पिछले वीडियो में हमने बात की थी उड़ीसा राज्य में स्थित चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे गुजरात में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर के बारे में। भारत के प्रमुख चार धामों में से दूसरा धाम द्वारिकाधीश आता है, जो भारत के पश्चिम राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात में द्वारिका धाम मंदिर गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। द्वारिका को गुजरात का सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। द्वारिका मंदिर भगवान श्री कृष्ण के साथ सुभद्रा, बलराम, वासुदेव, रेवती और अन्य कई देवी देवताओं को समर्पित है। साल भर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन जन्माष्टमी के समय लोगों की भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। जन्माष्टमी के समय द्वारिकाधीश मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु गोमती नदी में स्नान करते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे अब। द्वारिकाधीश मंदिर के निर्माण का इतिहास लगभग 2200 साल पुराना है। कहा जाता है कि द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र व्रजनाथ द्वारा ने हरिग्रह के रूप में करवाया था, लेकिन 1472 ईस्वी में मोहम्मद बेगड़ा के द्वारा इस मंजिल के मूल संरचना को नष्ट कर दिया गया था। बाद में 15वीं से 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। कहा जाता है 8वीं शताब्दी के अंदर हिंदू धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर एक शारदा पीठ की स्थापना की थी। आइए अब बात करते हैं इस मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के बारे में। वास्तविक द्वारिका, जो समुद्र के अंदर विलीन हो चुका है, माना जाता है कि इस द्वारिका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने देवों के इंजीनियर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा के द्वारा करवाया था, और इसके निर्माण के पीछे यह पौराणिक मान्यता मानी जाती है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पर वे भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी के दर्शन करते हैं। इसके पश्चात वे उन दोनों को अपने निवास स्थान जाने का अनुरोध करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण महर्षि दुर्वासा के अनुरोध पर उनके साथ उनके निवास स्थान पर चलने के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन बीच राह में रुक्मिणी को प्यास लग जाती है और वह भगवान श्री कृष्ण को पानी पीने का अनुरोध करती है, लेकिन वहाँ कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण एक पौराणिक छिद्र से गंगा के पावन धारा को ले आते हैं। यह सभी घटना महर्षि दुर्वासा देख रहे थे, जिसके बाद उन्हें ऐसा आभास हुआ कि शायद देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं, जिस कारण महर्षि दुर्वासा को रुक्मिणी पर गुस्सा आ जाता है। वे क्रोधवश रुक्मिणी को उसी स्थान पर हमेशा रह जाने का श्राप दे देते हैं, जिसके बाद इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को एक भूमि के एक टुकड़े पर निर्माण कराया था। इस जगह पर बहुत सारे
द्वार खुले होने के कारण इसका नाम द्वारिका पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निर्माण की गई वास्तविक द्वारिका के समुद्र में डूब जाने का एक पौराणिक कारण बताया जाता है कि द्वारिका नगरी स्थापित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका में बस जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक राज्य किया था। लेकिन कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय जब कौरव कुल का नाश हो गया था, तब कौरव कुल की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को पांडवों पक्ष का समर्थन करने के कारण उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरीके से मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कुल वंश का विनाश हो जाएगा। जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके सभी यदुवंशी कुल समाप्त हो जाते हैं और उसी के पश्चात द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब जाती है। हालांकि अभी तक इस बात पर पूरी तरीके से शोध नहीं हो पाया है। अभी भी समुद्र के अंदर कई विभिन्न अवशेष मिले हैं जिन पर लगातार शोध हो रहा है। द्वारिकाधीश के बारे में कुछ रोचक तथ्य। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है, जो 5 मंजिल की संरचना है, जिसका निर्माण चूना पत्थर और रेत से किया गया है। द्वारकाधीश का 5 मंजिला मंदिर 72 स्तंभ एवं 68.3 मीटर ऊंचे और जटिल नक्काशी द्वार शिखर पर बनाए गए हैं। द्वारकाधीश मंदिर के शीर्ष पर 75 फीट ऊंचा ध्वज विराजमान है, जिसे भक्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं। इस ध्वज को दिन भर में कम से कम 5 बार बदला जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्ण चतुर्भुज प्रतिमा चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।